बिहार में लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी और नीतीश की पार्टी तीनों मिलके आज बीजेपी सरकार जो फंडामेंटल सरकार है, जो हिंदुओं के खिलाफ है, उस सरकार को शिकस्त देने के वास्ते पहली मर्तबा एक अच्छी गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार से पहले यही नीतीश 10 मरतबा तो भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करा था, जीतने के बाद भी बयानबाजी करा, मगर ओवरनाइट क्या दोस्ती हुई नहीं मालूम। वो दोस्ताने के खातिर एक दिन रीजन, दूसरे दिन वो सेरेमनी, ये बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। और ऊपर से इतना भजन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में 2019 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेंगे, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं बोलता है। नीतीश जी, इतना भजन की जरूरत नहीं है, इतना भजन आप बोलने से लोग मानने वाले नहीं है। ये एनडीए सरकार क्या वादे निभाए ये पहले बताओ। इलेक्शन से पहले काला धन लाऊंगा, 15 लाख जमा करूंगा, साल को 2 करोड़ नौकरी दूंगा बोला, आज तक कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके ऊपर से मन की बात, उसके बाद स्वच्छ भारत, नई नए स्लोगन से आ रहे हैं, मगर ओरिजिनल स्लोगन को लोग भूल गए, उसके बातें भूल गए। किसानों को यूपी में कर्जा माफ कर तुम बोलते, मगर वो प्रधानमंत्री देश का है, वहां तो एक वादा करते, देश में कई किसानों के साथ नाइंसाफी होता। ऐसे टाइम पे ये मोहन बैठ के नागपुर से जो डायरेक्शन दे रहा, इस देश में हिंदू देश बनाने के खातिर गो हत्या की बात करते हो, क्रिश्चियनों के घरों पे जाके मर्डर करते हो, दूसरे तरफ गाय बच्चे लिए तो उनको मार के मुसलमानों को मार देते हो। इस देश सेक्युलर देश है भाइयों। मैं मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी गुजारिश है, मैं ये बीच में गया था नरेंद्र मोदी से, हमारे लालू प्रसाद यादव से मिलने गया था बिहार। लालू जी, कुछ नहीं होगा, आप केवल बिहार के लीडर नहीं है, देश भर में आपको लोग जानते हैं, आप सेकुलर सिद्धांतों पे चलते। आप और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और शरद यादव, मायावती, अखिलेश, अगर सब मिलके तुम उसके साथ सीपीआई राजा और सीपीएम के सीताराम येचुरी सब मिलके अगर फिरेंगे तो 2019 में शिकस्त मिलेगा। मेरा अपील है, बराबर एक होना चाहिए, नहीं तो ये हिंदू देश बनाने के साजिश चल रहा है, देश को तोड़ने का काम हो रहा है। ये हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहने का हक दिला दिया। उस जमाने में जो देश आजादी के बाद ये सेकुलर देश, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ, इसको देश टुकड़े करने का काम हो रहा। अब समय आ गया, सभी लोग मिलके इस देश में हर स्टेट में जाइए, पब्लिक मीटिंग लगाए। मैं लालू जी से रिक्वेस्ट करा, पहला मीटिंग तेलंगाना में होना चाहिए। मैं भी दिल्ली जाऊंगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिलूंगा। ये समय आ गया, टाइम नजदीक आ गया, पूरे सेक्युलर फोर्सेस एक जगह जुट के इस नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार को शिकस्त देना है, तो एक ही अल्टरनेट है। उसके बाद आज जो तेलंगाना में आदेश हो रहा, जो गरीबों के साथ जुल्म हो रहा, 3rd डिग्री देते हुए रेती के नाम पे लोगों को मार रहे, 4 महीने के अंदर 3 लोगों का मरा हुआ, इससे पहले और 4 लोग, उनके बीवी बच्चे, क्या होना चाहिए। आज पूछ डाल के गाड़ी जलाए तो उसको इंश्योरेंस मिलता, मगर लेवन के लाके इनोसेंट लोगों को 8 लोगों को 5 गरीब शेड्यूल कास्ट, 3 ओबीसी है, 1 यादव है, 2 कई के धोबी के बच्चे, उनकी जिंदगी क्या होगा। 3rd डिग्री ऐसा होता कि मर्द के काबिल भी नहीं रहता। एक का किडनी चलेगा यादव का, किसको ये कौन देगा ये। मगर यहाँ हैदराबाद में बैठ के मीरा कुमारी को हम गलत भटकाए, गलत मशवरा दे रहे, कुछ नहीं। हमारी बहन मीरा कुमारी जो भूतपूर्व स्पीकर थे, उन्होंने अपने आंखों से जेल को गई, लोगों के पास मिली, वो जेल में देखने के बाद वो औरत आंखों में पानी आया,
उनके बीवी बच्चों को देख के पानी आया। इसके बावजूद भी हैदराबाद में रह के बयानबाजी करते हो। दम है तो केटीआर, तेरा बाप केसीआर जाके वहां बैठो सिरसिला में, नेराला में बात करो। अगर हम गलत बोले हमको चप्पल से मारो, अगर वो लोग हकीकत बोले